हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 11th का चैप्टर 12 थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। इससे पहले 1 to 11 चैप्टर्स में कंप्लीट करा चुका हूं और 12th चैप्टर का लास्ट क्लास में मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि 12th चैप्टर में क्या चीज है। थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने बताया था कि उसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई होता है, एक जेड होता है, और तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये जो जेड है, जेड का मैंने बताया था कि ये ऐसे यहाँ फिगर नजर आ रही है, लेकिन अगर इसको देखा जाएगा तो ये ऐसे उठा हुआ यहाँ पर थर्ड डायमेंशनल होता है। थर्ड डायमेंशनल मतलब जैसे ये है ना, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। मैंने एक और चीज बताया था कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई, और 3 डायमेंशनल में इसी तरह से एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जिसमें 2 डायमेंशनल में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और 3 डायमेंशनल में 8 ऑक्टेंट्स होते हैं। उनको में क्वाड्रेंट्स बोलते हैं क्योंकि 4 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, तो इसलिए इसको हम ऑक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है। फिर अगर कोई पॉइंट यहां एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, या वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, या जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो जिस एक्सिस पे लाई कर रहा है उस एक्सिस का तो जितने डिस्टेंस पे वो लाई कर रहा है वो उसका पॉइंट होगा, और बाकी वाई और जेड जो है वो 0 0 होंगे। तो एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट एक्स 0 0 होगा, वाई एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट 0 वाई 0 होगा, और जेड एक्सिस पे लाई करने वाला 0 0 0 0 z होगा। यहां पर y लिखा हुआ है, इसको z कर लो, ये z होगा। ठीक है। अब यहां पर एक ध्यान रखना है कि अगर x एक्सिस है तो x को छोड़ के बाकी दोनों जीरो, y एक्सिस है तो y को छोड़ के बाकी दोनों जीरो, और z एक्सिस है तो z को छोड़ के बाकी दोनों जीरो। इसी तरह से मैंने इसमें प्लेन्स बताए थे कि प्लेन्स, इसमें ये 4 तरह के प्लेन्स होते हैं। एक तो एक्स वाई जेड प्लेन होता है। अगर एक्स वाई जेड प्लेन में कोई कोऑर्डिनेट लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड होंगे। 2 डायमेंशनल में 2 ही कोऑर्डिनेट्स होते थे, एक्स और वाई। यहां पर एक्स वाई जेड 3 प्लेन्स हैं, इसलिए 3 एक्सिस हैं, इसलिए यहां पर 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, दैट इज एक्स वाई और जेड। फिर एक एक्स वाई प्लेन होता है, एक वाई जेड प्लेन होता है, एक जेड एक्स प्लेन होता है। एक्स वाई प्लेन में z नहीं है तो z 0 है, वाई जेड प्लेन में x नहीं है तो x 0 है, z एक्स प्लेन में y नहीं है तो y 0 है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स x y 0 0 y z और x 0 z होंगे। ये इसके आपके एक्सिस कोऑर्डिनेट्स होंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि ऑक्टेंट्स जो है इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज में 4 होंगे, इसी तरह 5th, 6th, 7th, 8 4 ये होंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जैसे हम 2 डायमेंशनल में करते थे, पहले वाले में दोनों प्लस, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस। इसमें थर्ड कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? फर्स्ट में सबके चारों में जो 2 डायमेंशनल में आपके साइंस हुआ करते थे, लास्ट में z के चारों में प्लस लगा दो। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में z जो है वो पॉजिटिव होता है, और 5th, 6th और 7th और 8th में z नेगेटिव होता है। तो इसमें पहले 4 में z को पॉजिटिव कर दो, अगले 4 में z को नेगेटिव कर दो, तो आपके चारों ऑक्टेंट्स के ये साइंस आ जाएंगे कि जिस ऑक्टेंट में ये लाई करेगा उस हिसाब से उसके साइंस हो जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर 3 पॉइंट्स P, Q और R अगर हैं, एक मैंने बताया था डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2D में होता था। यहां पर एक और ऐड हो जाएगा z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूला हुआ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक, ये किसी भी 2 कोऑर्डिनेट्स P और Q अगर गिवन है, x y z, x1 y1 z1 और Q के x2 y2 z2, तो P Q का डिस्टेंस फार्मूले से हम
फार्मूला डिस्टेंस उसका निकाल देंगे। इसी तरह से एक मैंने सेक्शन फार्मूला बताया था। सेक्शन फार्मूला क्या बताया था कि अगर एक लाइन को एक पॉइंट आर कोई काटता है या आर उस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है और वो आर पॉइंट जो है उस लाइन को m/n की रेशो में डिवाइड करता है, तो सेक्शन फार्मूले से जो आपने उसमें 10th में पढ़ा था सेक्शन फार्मूला टू डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो था m/x2 प्लस n/x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, इसी तरह से यहां पर इसका जो सेक्शन फार्मूला होगा वो 3 वाला होगा। जैसे P और Q के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है और Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हैं, R कोई उसके जो उसको m/n की रेशियो में डिवाइड करता है, R उस लाइन पे कोई पॉइंट है, तो R के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला x इज इक्वल टू x2 m/x2 प्लस x1 nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, m इंटू y2 प्लस y n इंटू m इंटू y2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, m z2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, वो सेक्शन फार्मूले से निकल जाएंगे। और एक मैंने बताया था आपको मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, जिसमें m और n जो है वो 1:1 की रेशो में होंगी, तो उसका फार्मूला होगा x1 प्लस x2 बाई 2, y2 प्लस y2 बाई y1 प्लस y2 बाई 2 और z1 प्लस z2 बाई 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला होगा। और फिर मैंने बताया था कि 3 पॉइंट्स अगर p q r हैं वो कोलिनियर कब होंगे। कोलिनियर मतलब तीनों एक ही लाइन में कब लाई करेंगे, जब पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर आएगा। ठीक है, तीनों का डिस्टेंस निकाल लो और उनको जोड़ के देख लो, अगर किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब वो तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। फिर अगर पी क्यू आर एक ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं तो ट्राइंगल में भी वो आइसोसेलेस क्या होगा, अगर दो का डिस्टेंस बराबर है तो वो आइसोसेलेस होगा, तीनों का डिस्टेंस बराबर है तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, और कोई भी अगर बराबर नहीं है तो वो स्केलर ट्रायंगल होगा। ठीक है, इसी तरह से 4 पॉइंट्स पी क्यू आर एस अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब होगा, अगर उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो और साथ में उसके डायगोनल्स भी इक्वल हो तो वो रेक्टेंगल होगा। हमें पता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो वो पैरेललोग्राम है। ये मैंने आपको सारा जो है लास्ट क्लास में समझाया था। आज मैं इसको रिवाइज कर चुका हूं। आज हम इसकी एक्सरसाइजेस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और जो मैंने फॉर्मूले और कंसेप्ट आपको समझाया है उसका हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब आइए हम इसकी एक्सरसाइज 12.1 पहले करना शुरू करते हैं। 12.1 में 4 क्वेश्चंस हैं, वो चारों क्वेश्चंस मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर करवाऊंगा और उसके बाद आपको इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। और 12.2 फिर हम उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे, फिर 12.3 और उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, ये कंसेप्ट मैं यहाँ लिखा रहने देता हूँ ताकि आपको बार बार जो है पीछे मुड़कर ना देखना पड़े। इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लो, फार्मूले याद कर लो और फार्मूलों को नोटबुक में लिख लो। सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, याद करने से कुछ नहीं होगा, रट्टा लगाने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा वो प्रैक्टिस करने से होगा। फार्मूलों की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको सारी चीजों का समझ में आएगा। अब 12.1 का एक क्वेश्चन है, ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है
वट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। इसका वाई और जेड क्या होगा? अगर एक पॉइंट कोई एक्स एक्सिस पे है, अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई और जेड जो है दोनों 0 0 हो जाएंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ए पॉइंट इज ऑन एक्स जेड प्लेन। एक पॉइंट जो है वो एक्स जेड प्लेन में है, तो वो कहता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स 0 और जेड होंगे। ये देखो एक्स जेड प्लेन कह रहा है ना, ये एक्स जेड प्लेन में, जेड एक्स प्लेन, एक्स 0 और जेड, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। फिर एक क्वेश्चन कहता है कि एक है, थर्ड क्वेश्चन है ये, 1 2 3, एक ये कोऑर्डिनेट है, ये है -4 -2 और 3। एक कोऑर्डिनेट है 4 -2 -5। एक कोऑर्डिनेट है 4 2 -5। एक कोऑर्डिनेट है -4 2 और 5, और एक कोऑर्डिनेट है -2 -4 -7। कहता है बताओ कि ये सारे कोऑर्डिनेट्स किस किस क्वाड्रेंट में, ऑक्टेंट में लाई करेंगे। अब जो मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया है इसको याद कर लो, इसको ध्यान कर लो। ध्यान करने का मैंने तरीका एक बताया था कि ये 2 डायमेंशनल में पहला कोऑर्डिनेट दोनों प्लस होते हैं, फिर प्लस माइनस होता है, फिर माइनस माइनस होता है, फिर प्लस माइनस होता है। ठीक है। इसमें करना क्या है कि तीसरा वाला जो है पहले 4 में प्लस कर दो और दूसरे वाले में माइनस कर दो। बस ये आपका याद करने का तरीका है। इसको याद कर लो तो एक बारी आपको मतलब लर्न कर लो। अब तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों पॉजिटिव किसमें है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें y नेगेटिव है, बाकी दोनों पॉजिटिव हैं। y नेगेटिव और बाकी दोनों पॉजिटिव, ये हुआ आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक। फिर x पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव, x पॉजिटिव और बाकी दोनों नेगेटिव, तो ये हुआ आपका एट्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। फिर x और y पॉजिटिव और z नेगेटिव और x और y पॉजिटिव, ये वाला हुआ ना, तो ये हो गया आपका फिफ्थ क्वाड्रेंट। फिर x नेगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव, x नेगेटिव बाकी दोनों पॉजिटिव, ये हुआ आपका सेकंड क्वाड्रेंट। और यहां पर ये अगर तीनों नेगेटिव हैं तो ये आपका हुआ सेवंथ क्वाड्रेंट। ठीक। इस तरह से आप कोई भी ऑक्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 12.1 का है। क्वेश्चन नंबर 3 ये, इसमें ऑक्टेंट्स मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स लिख के दिए थे, आपको बस साइन के हिसाब से इससे मैच करके उसका ऑक्टेंट लिख देना, कुछ भी नहीं है। ये इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, इसको ध्यान रख लो। और उसके बाद फिर आपको इस तरह से अगर याद करोगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर एक क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है कि ये कुछ 2-3 क्वेश्चंस जो है फिल इन द ब्लैंक्स के हैं, वो अब हम फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। कह रहे थे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेक्स टुगेदर डिटरमाइन ए प्लेन नोन एज, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इकट्ठा लिया जाए तो उस प्लेन का नाम क्या कहते हैं? एक्स और वाई को इकट्ठा लिया जाए तो एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। यहां पर इसमें एक्स वाई प्लेन आंसर होगा इसका। फिर द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे? एक्स वाई 0। ये जो मैंने आपको सारा लिखवा रखा है डिटेल, ये आपको एक्सरसाइज के हिसाब से ही लिखवा रखी है। द कोऑर्डिनेट्स प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू हाउ मेनी ऑक्टेंट्स, मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन जो है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन, वो प्लेन को
कितने ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है। जो वर्ड ऑक्टेंट है वो अपने आप में ही 8 है, तो इसका आंसर भी 8 है। तो 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो है आपकी एक्सरसाइज 12.1 हुई। एक्सरसाइज 12.2, एक्सरसाइज 12.1 में जो है सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस थे। उन 3 क्वेश्चंस, तीनों के 3 क्वेश्चंस मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर करवा दिए हैं। अब एक्सरसाइज 12.2 आ रही है, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, दैट इज मैं 1 2 3 4, इसमें 4 पॉइंट्स है, मैं इसमें से एक क्वेश्चन करवाऊंगा। थर्ड क्वेश्चन है -1 3 और -4, और एक पॉइंट है 1 -3 और -4, 1 -3 और +4। ठीक है, इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालना है। अगर ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला PQ का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था वो होता था x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये डिस्टेंस फॉर्मूले का फॉर्म है। ठीक है, अब यहां पर पहले वाला जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 z1 है, इसको हम x1 y1 और z1 लिखेंगे, इसको हम x2 y2 और z2 लिखेंगे। ठीक है, अब जिस हिसाब से उसे फार्मूले में पुट करते चले जाओ, x2 हमारा 1 -1, तो 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा -3 है, -3 होल स्क्वायर, ये -3 और ये -3, फिर 4 z2 -4, तो ये हुआ 4 + 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू का स्क्वायर रूट। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 2 स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 6 स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 8 स्क्वायर। ठीक है, 1 + 1 2, 3 + 3 6, 4 + 4 8, 2 स्क्वायर 4, ये आया स्क्वायर रूट में 4 + 36 + 64, 2 2s are 4, 6 6 are 36, 8 8s are 64। ये आंसर हुआ 64 + 36 100 + 4 104। ये इसका आंसर हो गया। इसको अगर हम करना चाहें तो हम इसको किससे डिवाइड होता है, ये 8 से होता है, या कोई ऐसा नंबर है जिससे कि ये डिवाइड होता हो, तो ये हम 4 × 4 2s are 8 और 4 6s are ये 26 4s are, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2√26, ये इसका PQ का डिस्टेंस निकल गया। इसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जैक्टली सेम है। हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, -2 3 5 एंड 1 2 और 3, और तीसरा पॉइंट 7 0 और -1। वो कहता है शो दैट कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन है कि ये अगर P है, ये Q है, ये R है, 3 अगर कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, तो कोलिनियर की कंडीशंस P Q R कोलिनियर इफ, क्या कंडीशन है कि PQ +
क्यू आर इज इक्वल टू आर क्यू, ठीक है, पी आर, सॉरी पी आर, ठीक है, ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो डिस्टेंस निकालो। मैं अब डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूं। पी क्यू हमारा आया कि दिस माइनस दिस, तो ये 3 स्क्वायर 9, 2 माइनस 3 प्लस 1 और 3 माइनस 2 प्लस 4, ये रूट 14 आ गया, प्लस ये तो पी क्यू आ गया। फिर क्यू आर आया हमारा, मैं सीधा कर रहा हूं, 7 माइनस 1 36, 0 माइनस 2 4, मतलब स्क्वायर कर रहा हूं, 0 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 का स्क्वायर 64, ये इज इक्वल टू आया 40 प्लस 16 रूट 56, ये आया हमारा रूट 14, ठीक है, ये इज इक्वल टू आया हमारा 2 रूट 14, ठीक है। फिर पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, पी आर इज इक्वल टू पी और आर, 7 माइनस 2 प्लस 2, तो 7 2 आर, ये 81 हुआ, ठीक है, 0 माइनस 3 प्लस ये 9 हुआ, और माइनस 1 प्लस 1 ये 36 हुआ, ठीक है। ये कितना हुआ, इज इक्वल टू 90 और 3 126 इज इक्वल टू 14 9 जार कितना होता है 126, तो ये हो गया 3 रूट 14, ठीक है। अब पी क्यू प्लस क्यू आर 2 रूट 14 प्लस रूट 14 इज इक्वल टू 3 रूट 14 होता है, तो इसका मतलब दिस कंडीशन होल्ड्स गुड, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर आ गया, हेंस पी क्यू आर आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कोलिनियर लाइन। पी क्यू आर तीनों जो है वो एक कोलिनियर हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पूरा का पूरा आपको करके दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ वेरीफाई द फॉलोइंग 0 7 माइनस 10, ठीक है, 0 7 और माइनस 10, ये जो है एक है, और दूसरा है 1 6 माइनस 6, 1 6 माइनस 6, और एक है 4 9 और माइनस 6, ये P है, ये Q है, ये R है। क्या कहते हैं, वेरीफाई वेदर आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल हो तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये P मानूं, ये Q मानूं, ये R मानूं, इसको ये कोऑर्डिनेट्स रखूं, तो PQ का डिस्टेंस निकाल दो, PR का डिस्टेंस निकाल दो, QR का निकाल दो। अगर कोई भी दो साइड्स अगर आपस में इक्वल हो गई तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन जो है वो ये है, ओके। अब एक और क्वेश्चन है इसमें कि वेरीफाई दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब वो कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक को कह रहा है प्रूफ करो कि ये पैरेललोग्राम है। मैं पैरेललोग्राम वाला प्रूफ करूंगा, राइट एंगल वाला प्रूफ नहीं कर रहा, उसका हिंट तुम्हें इसी से पता लग जाएगा। P है, अब एक जो है ये एक क्वाड्रिलेटरल है, A B C और D। A के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 2 1, इट इज -1 2 एंड 1। B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -2 और 5 और 4 -7 और 8, और D के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -3 और 4, 2 -3 और 4। प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। शो A B C D is a parallelogram, और
रेक्टेंगल। ठीक है, यहां पर शो नहीं करता मैं। ठीक है, वेरीफाई इफ ABCD इज ए पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। अब हमें वेरीफाई करना है कि ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। अब इसमें क्या करेंगे, पैरेललोग्राम और राइट एंगल के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि AB इज इक्वल टू CD होना चाहिए और BC इज इक्वल टू DA होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये कंडीशन, अपोजिट AB इज इक्वल टू CD होना चाहिए और BC इज इक्वल टू DA होना चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। और ये तो एक कंडीशन हो गई हमारी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, या AC इज नॉट इक्वल टू BD। ठीक, अगर सेकंड कंडीशन जो है वो ये है, इसमें अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये रेक्टेंगल है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये पैरेललोग्राम है। बस अब हमने 1 2 3 4 5 6 ये 6 के 6 डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालने हैं। मैं 6 के 6 आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से यहां निकाल के दिखाऊंगा और फिर हम इसको चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा ये फिगर रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। अब AB इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली इसको जो है कर रहा हूं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, आपने इसको पूरा फॉर्मूला लगा के और पूरे डिटेल में इसको सॉल्व करना है। मैं यहां आपको सिर्फ डायरेक्टली करके दिखा रहा हूं। ये हुआ 1 + 1 2 स्क्वायर 4 प्लस -2 2 4 स्क्वायर 16 प्लस 5 - 4 प्लस 16 का स्क्वायर रूट 32 36 इज इक्वल टू 6। ये आपका AB आ गया। फिर यहां से BC इज इक्वल टू निकालो, BC की साइन 4 - 1 3 2s are 9 3 3s are 9 -7 -2 + 2 5 स्क्वायर 25 प्लस 8 - 5 3 और 8 - 5 3 स्क्वायर 9, ये भी आ गया 9 इज इक्वल टू 34 और ये 43, ये आ गया रूट 43। फिर आ गया CD इज इक्वल टू 4 - 2 2 स्क्वायर 4 प्लस -7 - 3 प्लस 3 -4 - 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 8 - 4 16, ये आ गया रूट 36 और ये इज इक्वल टू 6 आ गया। इसी तरह से 2 + 1 3 स्क्वायर 9, ये आ गया DA। 2 - -1 3 स्क्वायर -3 - 2 5 स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 4 - 1 3 स्क्वायर 9, ये आ गया रूट 43। इससे आ गया AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू DA। दोनों इसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल आ गई, मतलब ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, अब हमने डायगोनल्स निकालने हैं इसके। AC इज इक्वल टू क्या हुआ, AC, ये डिस्टेंस निकालना है हमें। 4 - -1 स्क्वायर दैट इज 25। ठीक है, -7 - 2 9 स्क्वायर इज 81 प्लस 8 - 1 7 स्क्वायर इज 49। ये रूट आया 81 + 25 106 + 49 रूट 106। ठीक है, फिर आता है BD, मतलब हमने 6 साइड्स का डिस्टेंस निकाला 6 की से। BD निकालने के लिए 2 - 1 होल स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये 1 आ गया, प्लस -3 -2 कितना हुआ, -1 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 -5 -1 होल स्क्वायर प्लस 1, ये इज इक्वल टू आ गया रूट 3। तो यहां पर AC इज नॉट इक्वल टू BD। हमारी एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक हमारी
ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अगर ये दोनों भी इक्वल आ जाते तो हम कहते कि ये एक रेक्टेंगल है। इससे पिछले वाला क्वेश्चन जो है उसमें आपसे कहा गया है कि शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, शो करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, उसके बाद आज की क्लास खत्म करके फिर मैं नेक्स्ट 12.3 एक्सरसाइज जो है वो हम कल की क्लास में उसके बाकी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और पूछ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3। एक पॉइंट है P 1 2 3, या इसको A ले लो। A इज इक्वल टू 1 2 3 है और B इज इक्वल टू 3 2 और -1 है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस। एक पॉइंट हमने निकालना है, P एक पॉइंट है, मान लो उसके कोऑर्डिनेट्स x y z है। ठीक है, ऐसे पॉइंट के हमने सेट ऑफ पॉइंट्स निकालना है जो कि इससे भी एक बराबर दूरी पर है और इससे भी बराबर दूरी पर है। इससे क्या कंडीशन लगी कि PA इज इक्वल टू PB। इक्विडिस्टेंट कह रहा है वो कि ये पॉइंट इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसको इक्विडिस्टेंट है, तो PA इज इक्वल टू PB हो गया। अब PA निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x -1 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर प्लस z -3 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इसको अगर मैं इज इक्वल टू करूं यहां पर, ये दूसरे वाला आया 3 -3 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर प्लस z +1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन आ गई, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर मैं करूं इसमें x -1 होल स्क्वायर, y -2 होल स्क्वायर, z -3 होल स्क्वायर और x -3 होल स्क्वायर, y -2 होल स्क्वायर और z +1 होल स्क्वायर। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग से हमें क्या आया कि x -1 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर प्लस z -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x -3 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर प्लस z +1 होल स्क्वायर। दोनों बराबर आ गए। इससे y -2 होल स्क्वायर से y -2 होल स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व कर लो, ये आया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये आया। इसको खोलो, प्लस z स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z इज इक्वल टू, ये आया x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z प्लस z स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z। ये मैंने खोल लिए ब्रैकेट्स। अब ये देख लो, एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, जेड स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का आपने फार्मूला लगा दिया। ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये जेड स्क्वायर से ये जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसमें एक चीज देखो, माइनस 2x इधर आके प्लस 6x हुआ, तो ये हो गया 4x, ये माइनस 6x, ये प्लस 2x हुआ, ये 4/4z हो गया। ठीक है, ये 1 + 9, ये 9 से 9 भी कैंसिल हो गया, इधर 9 भी कैंसिल कर दो। ठीक है, फिर 1 और 1 से 1 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, तो ये 4x और ये इधर आके माइनस 4z इज इक्वल टू 0। इससे आया x माइनस z इज इक्वल टू 0 और इससे आया x इज इक्वल टू z। ये हमारी कंडीशन आ गई, जिससे कि P और
मतलब x की वैल्यू z के बराबर होगी, ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं, y कुछ भी है, तो ये इससे इक्वल डिस्टेंसेस पर होगा। ये जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वही सारी की सारी चीज जो आपने 10th में पढ़ी है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, कोलिनियरिटी, पैरेललोग्राम का फार्मूला, आइसोसेलेस की कंडीशन और रेक्टेंगल की कंडीशन, वो कंडीशंस यहां पर हम लगाए जा रहे हैं। और सिर्फ फर्क क्या है, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। बस आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 12.3 और इसका एक क्वेश्चन रह गया वो भी कराऊंगा, और फिर हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। जाने से पहले फिर वही कि बायोलॉजी अगर किसी ने पढ़नी है तो वो डॉक्टर रजत से संपर्क कर सकते हैं। उनका डॉक्टर रजत का जो फोन नंबर है वो 9810179264 है। बायोलॉजी के बारे में आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मैथ्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, अकाउंट्स भी मैं पढ़ाता हूँ। किसी ने मैथ्स और अकाउंट्स के बारे में कुछ पूछना हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। जाने से पहले फिर मैं वही आपसे कहूँगा कि मैथ्स रटना नहीं है, मैथ्स समझना है। इसीलिए मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ साथ बेल बटन भी दबाएं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू ऑल।